नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 को अभी स्टडी कर रहे हैं और आज के सेशन में आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का टॉपिक है आवेश घनत्व और गॉस का नियम। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जितने भी भाई दोस्त लोग इस चैनल से सेशन से जुड़ते हैं वो सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें जो भी कंटेंट मिलता है वो सारे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का सामने आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख ही रहे हैं, आज हम लोगों का टॉपिक है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को स्टडी करते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो किसी आवेशित वस्तु के एकांक लंबाई में जो आवेश होता है, कहने का मतलब है किसी आवेशित वस्तु के एकांक लंबाई मतलब इकाई लंबाई में जो आवेश होता है उसे ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक कहने का मतलब एक लंबाई में कहने का मतलब है जैसे कि यदि मान लेते हैं कि 5 मीटर में कहीं पे 10 कूलाम आवेश है तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, तो 10 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कूलाम आ जाएगा। तो इस तरह से एकांक लंबाई में कितना आवेश होता है, इसका सूत्र आप देख रहे हैं हिंदी में पूछा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बाय लंबाई। और इसको अक्षर में यदि देखें तो लेमडा इज इक्वल टू होता है Q/L। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। इस अक्षर को हम लोग लेमडा कहते हैं। ये एक ग्रीक अक्षर है, तो यहाँ से आप लोग याद रखें। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसको अक्षर में C/m और आप लोग जानते हैं इसको Cm-इन्वर्स भी कह सकते हैं। इसका विमीय सूत्र, इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र होता है ATL-1। आप लोग याद रखें ATL-1। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा है किसी आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर बस इतना ही है। वहाँ पे एकांक लंबाई बोलना है आप लोगों को, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल बोलना है। परिभाषा याद रख लेना है, परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाता है। सूत्र इसका भी बनेगा उसी प्रकार से, पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू कुल आवेश अपन क्षेत्रफल, और इसको संकेत में सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A। इसको सिग्मा कहा जाता है, ये भी ग्रीक अक्षर है। इसके नोट्स के बारे में देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसका सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है और इसको हम लोग Cm कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। इसका विमीय सूत्र ATL-2 होता है, ATL-2। और यह भी एक क्या है, अदिश राशि है। आवेश घनत्व तो जो भी होंगे सब अदिश राशि होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आयतन आवेश घनत्व। तो इसका परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसे ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ वस्तु बोलिए चाहे आवेशित वस्तु बोलिए, दोनों चलता है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सूत्र बन जाएगा आवेश घनत्व इज इक्वल टू कुल आवेश अपन आयतन, कुल आवेश बटा आयतन। और इसको सूचित करते हैं रो से। ये जो अक्षर देख रहे हैं आप लोग, इसको रो कहा जाता है।
तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। V यहाँ पे क्या है, तो आयतन है, Q आपका यहाँ पे आवेश है। रो से इसको सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक पूछता है, इम्पोर्टेंट है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम प्रति मीटर क्यूब, इसको हम लोग Cm-3 भी लिख सकते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, Cm-3 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसका बीमा याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। बीमा इसका बीमा होता है ATL-3, ATL-3। तो इस प्रकार से हम लोग आज तीनों आवेश घनत्व के बारे में पढ़ लिए। तीनों आवेश घनत्व का परिभाषा आपको कुछ नहीं है, परिभाषा याद रखना है और उसका सूत्र क्या होता है। सूत्र में देखिए हिंदी वाला सूत्र भी याद रखना है और संकेत वाला सूत्र, दोनों याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदी वाला आपको बोल देगा आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में लिख के देता है कुल आवेश से, कहीं ऑप्शन में आवेश भी मिल जाता है, आवेश बटा आयतन। कुल नहीं रहेगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। और और रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V आयतन है यहाँ पे। और इसका बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक भी इम्पोर्टेंट है। तीनों का सारा कुछ याद रखना है आप लोगों को। यहाँ से सवाल पूछता है, बिहार बोर्ड कई बार पूछा है इससे। तो नेक्स्ट हम लोगों का इसमें टॉपिक आ रहा है गॉस का नियम। गॉस के नियम को समझते हैं। इसका सत्यापन जो होगा वो हम लोग इसके आगे के सेशन में, आगे के वीडियोज़ में आप लोगों को बताएंगे। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा है इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह या पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कोई भी बंद पृष्ठ जैसे आप ले लिए, बंद पृष्ठ फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लिया जाए कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ हम ले लिए हैं, इसमें आवेश रखा हुआ है, जैसे Q1 रखा गया है, Q2 रखा गया है, यहाँ पे Q3 रखा गया है। तो इसके अंदर जो भी आवेश है तो इस सतह से विद्युत फ्लक्स होगा, तो वो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो इन कुल आवेश का, मतलब इन तीनों को जोड़ करके, चिन्ह जो भी हो, प्लस में होगा तो प्लस में लेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में देंगे। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखिए यहाँ पर ये भाषा, इसका सूत्र क्या बनेगा, विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कुल आवेश। और इसी को संकेत में विद्युत फ्लक्स को हम लोग आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, विद्युत फ्लक्स को फाई से करते हैं सूचित। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q इन बटा ε0। Q इन कहने का मतलब है इनसाइड द सरफेस, मतलब सतह के अंदर Q इन का कहने का अर्थ है, और ε0 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये गॉस का नियम जो है कुछ नहीं है, ये विद्युत फ्लक्स निकालने का एक क्या है, अलग तरीका है, एक अलग मेथड है, सूत्र है। जहाँ भी कहीं E.dA वाला सूत्र नहीं लगता है वहाँ पे हम लोग ये Q इन बटा ε0 लगा करके विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। और इसको एक नया सूत्र भी दे सकते हैं आप लोग, फाई इज इक्वल टू E.dA का इंटीग्रेशन समाकलन इज इक्वल टू Q इन बटा ε0। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ये सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये सारा सूत्र पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 2 टॉपिक कवर किए, आवेश घनत्व और गॉस का नियम। आशा करते हैं कि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छी तरह का से सेशन में जो भी कुछ आ रहा है उसे समझ रहे होंगे। तो कैसा लगा वीडियोस आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और जो भी कुछ आप लोग बताना चाह रहे हैं वो सारा कुछ हमें मतलब कमेंट में बताइए आप लोग। और आज ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग दूसरे चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और आप लोग जो भी लोग दोस्त लोग इसे वीडियो को देखते हैं, कोशिश करें कि पूरा वीडियो को देखें,
इसमें सारा कुछ मटेरियल आपको दिया जाता है। पूरा वीडियो को देखने से क्या होगा कि आप लोगों का पूरा एक रिवीजन होगा। और अभी तो पूरा इसका थ्योरी वाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 मंथ 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो शॉर्ट में रिवीजन करना ही होगा। बट इसमें सारा कुछ दिया जाता है। शॉर्ट कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ इसमें छोड़ दिया जा रहा है। आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में आने वाले जो भी मटेरियल हैं सारा कुछ दिया जाता है। तो बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।